अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। मेरी आज की मेहमान हैं हम सब की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट। जी हाँ, उनसे मिलेंगे रेहाम खान साहिबा से और जानेंगे उनके बारे में वो तमाम बातें जो आज तक आपने नॉर्मल शोज में नहीं देखी हैं। बहुत सारी बातें घिसी पिटी चलती चली आ रही हैं, वो नहीं होंगी, लेकिन ये बात तो तय है, खानों की एक खान तो रेहाम खान। चलिए आइए मिलते हैं रेहाम खान से। जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जनाब, मैंने आपसे अभी कहा कि आपको खानों की खान रेहाम खान से मिलवाने जा रही हूँ, तो वेलकम रेहाम। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके खूबसूरत शहर में हम नहीं है फिलहाल, हम लाहौर में मौजूद है। यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हाँ, है ना? लेकिन नाश्ते के वक्त थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है, ठंडा ठंडा मौसम है। नहीं, यू जस्ट बीइंग पोलाइट। हमारा नाश्ता वहाँ रख रखे जरिए, खुदा के वास्ते हमारा नाश्ता हमें देते जाए। अच्छा, लेकिन ये है कि हमें नाश्ता करने की आदत तो है नहीं। आप भी वही वाला बच्चा थी जिसकी माँ पीछे भागती थी। मेरी माँ को बड़ी प्रॉब्लम थी। थैंक यू जी। आई वॉज हाँ, मैंने एक्चुअली खाना पकाना सीखा इसलिए क्योंकि मुझे नाश्ते से भाग जाती थी। हाँ, तो फिर ये हुआ कि फिर आई स्टार्टेड बेकिंग माई सेल्फ। स्पेशली पाकिस्तान आए तो हर चीज़ मुझे ज़रा टेस्ट डिफरेंट था, दूध में स्मेल आती थी, तो दैट्स हाउ आई लर्न हाउ टू कुक अ लिटिल बेसिक। सबसे बेस्ट क्या बनाती हैं आप, ये तो बताएं, बेवकूफ़ के अलावा? बेस्ट बेवकूफ़ बनती ज़्यादा अच्छी हो बनाने से, लेकिन आई डोंट नो, जिस पे बेटे मेरे को हलीम बहुत पसंद है। हलीम रेगुलरली बनती है हमारे घर में। वाला खाना। हलीम बहुत आसान है। हाँ, हलीम सूप बहुत ज़्यादा, बच्चियों को मेरी सूप बहुत पसंद है, सूप बहुत बनता है हमारे घर में। अच्छा, पिज्ज़ा, होममेड पिज्ज़ा, और अब चूंकि सुशी हम खाते तो अब सुशी भी हम घर पे, बेटा मेरा और मैं, आई मेक गुड सुशी एट होम। आपकी फेवरेट डिश कौन सी? अच्छा, मुझको शामी कबाब बहुत पसंद है। ग्रेट। और हलीम भी बहुत पसंद है। लेकिन सुशी अब लाइक सुशी में ज़्यादा पसंद करते हैं। जापानीज फूड, हाँ, बिकॉज इट्स हेल्दी और वो फिर मसाले नहीं होते ना हमारे वाले, तो भून मसाले कर नॉट वेरी गुड विद बेचारों को चिलीज और हाँ, मतलब खाना बना रहे हैं तो वो मसाले इतना भूनेंगे कि सब्जी बेचारी मर जाती है। वो कहती है बस कर दो। मैं खाने में नमक भी बिल्कुल कम, बिल्कुल ही नहीं, और मिर्च भी, नमक मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। आप सॉफ्ट है। खुश मिजाजी का राज आज हमने जान लिया। बहुत ज्यादा खाना। ओह, मीठा तो मैं भी शौक। आप मीठे में क्या खाती है? मीठे में मैं कुछ नहीं छोड़ती, लेकिन चॉकलेट्स ऑफ कोर्स, यू नो, मेरा नाश्ता ही चॉकलेट्स, बिकॉज आई एम ऑन द गो, तो चॉकलेट्स बहुत ज्यादा। और चॉकलेट की कोई पुडिंग हो तो वो मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, क्रीम कैरामल बहुत पसंद है मुझे, शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है, खास तौर पे बेसन के लड्डू, पतीसा बहुत पसंद है, गुलाब जामुन, वो बड़े वाले जो गरम गुलाब जामुन। मीठा डोंट आस्क, मीठा। यार, ये तो फिर हमें नाश्ता नहीं करना चाहिए था, हमें तो मिठाई की दुकान में इनको लेके जाना चाहिए था। और तब हम खाते रसमलाई, हाँ, रसमलाई, ठंडी ठंडी रसमलाई, कुल्फी खाते। ये क्या खाना खा रहे हैं हम, ये नाश्ता कर रहे हैं ना। मुझे नमकीन इतना नहीं है, स्वीट पर्सन, दैट्स व्हाई आपको ये स्वीट चीजें और प्यार से आप सारी चीजें हजम भी कर जाती है। हाँ, हजम काफी कुछ लोगों की सारी कड़वी बातें प्यार से हजम कर जाती हैं, और प्यार में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह जाती है समझने वालों के लिए, कि जो वो समझ सकें। ना समझ सकें तो वो फिर आज का दिन इनके साथ है, जहाँ जहाँ ये ले जाएंगी वहाँ मुड़ते चले जाएंगे पानी की तरह। पाकिस्तान के बड़े मशहूर खान रहे हैं, जहांगीर खान साहब, जानशेर खान, अफरीदी, और फिर खान साहब। एक खान ने आके सबके विकेट डाउन कर दी। ओह माय गॉड। इस खान में और बाकी तमाम खान में, वो भी जो बॉर्डर के उस पार में है, फ़र्क ये है कि आई एम अ वुमन
औरत हूँ तो औरत होना और फिर खान होना बड़ी डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत यंग एज में शादी हुई आपकी पहली। आई थिंक आप 19, 18 years टीनेजर। आई वाज इन Oh my God! अम्मा अब्बा ने कहा कर लो शादी, बहुत अच्छा रिश्ता है बस। हाँ ये वाला था, ये लव मैरिज। क्योंकि नंद के घर से रिश्ता था। तो नहीं, बहुत अच्छी मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वाज अ लवली पर्सन। मेरी फूफी थी, तो बहनों को वो अगेन सोशल प्रेशर ना, फैमिली का प्रेशर आ बहन गया। को ना नहीं कर सकते, प्यारी बहन हो तो उनका ये अर्ज थी कि बेटे ने बहुत अरसे से शादी नहीं की और पहली उसको लड़की पसंद आई है, तो जब आपको पता है घर वाले जब झोली फैला दें तो फिर ना नहीं होती। लेकिन अब when I look at those photographs, because मेरी बेटी अब उस उम्र की है माशाल्लाह, एंड उसके छोटे छोटे हाथ, और वो देख के तो मुझे अक्सर ख्याल आता है कि यू नो आई वाज दैट एज। फिर मैं उनको डांटती भी जब हूँ, तो मैं बेटा मेरा 22 साल का है, तो मैं उसे कहती हूँ कि साहिर तुम्हारी उम्र मेरे 2 बच्चे थे। तो ही सेज कि भाई आप बेवकूफ़ थी, आप बेवकूफ़ थी, मैं थोड़ी हूँ अम्मा। जो मैं कहती हूँ ना ज़रा मैच्योर हो जाओ, ज़रा ये तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर रही थी। तो दे से दिस टू मी। So I was a little kid, लेकिन I think I was very mature for my age in the sense कि मुझे बचपन से जिम्मेदारी ज़्यादा घर में बिल्कुल डाली गई। छोटी थी सबसे, लेकिन मुझे बड़ा समझदार और बड़ा जिम्मेदार समझा जाता था। कहीं रेहाम का बचपन खोया? बहुत जल्दी में शादी हुई, रेहाम बीवी बन गई, बीवी के बाद ससुराल, ससुराल के बाद माँ, माँ के बाद रिश्ते बनते ही चले जाते। रेहाम ने अपना बचपन जिया कभी? मैंने जितना बचपन मुझे मिला बहुत अच्छा जिया। आई वाज बड़े लाड प्यार से, बड़े बहन भाई मुझसे काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने मुझसे बड़ा प्यार किया है, बड़ा लाड किया है। वालिद की मैं बड़ी फेवरेट थी, माँ ने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी। लेकिन अकेला बचपन गुजारा है मैंने काफ़ी, क्योंकि बहन भाई बड़े थे तो वो पाकिस्तान में थे, उससे पहले बोर्डिंग में थे। उसके बाद हाँ, शादी जब जल्दी हो जाती है तो आपकी ग्रोथ तो स्टंट हो जाती है। मैंने वो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि वो साल जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो दुनिया के बारे में बाहर निकलते हैं, सीखते हैं, तो वो मैं बच्चे से माँ बन गई एकदम से। और फिर वो 12 साल के बाद फिर सडनली वाज थ्रोन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो काफ़ी चीज़ों में मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातें नहीं सीखी। आई एम फोकस्ड एट वर्क, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ों में वो ग्रोथ नॉर्मली नहीं डेवलप हो पाई। आपने वहाँ काम किया मीडिया में, आपको वहाँ के और यहाँ के काम में क्या डिफरेंस फील हुआ? यहाँ के काम में और वहाँ के काम में वही फर्क है जो वहाँ में और यहाँ में। They are very professional. They are disciplined. हमें डिसिप्लिन नहीं है, हमें डिसिप्लिन नहीं है। हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, सीट बेल्ट नहीं लगाते। रूल कहता है सीट बेल्ट बांधे आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो हम वहाँ रूल्स आप नहीं तोड़ सकते, और रूल्स बनाए हैं फॉलो करने के लिए। यहाँ पे रूल्स बनाए हैं कि अच्छा कोई नहीं देख रहा तो तोड़ दो। तो ये फ़र्क है, और ये मीडिया में बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारे साथ हमारे क्रूज काम करते हैं। आपको पता है आजकल जर्नलिस्ट आए दिन किस किस्म के हादसा हो रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट ख़वातीन जो हमारी बच्चियाँ हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो काम कर रही हैं, बड़े ख़तरनाक हालात में काम कर रही हैं। अगर रूल्स को आप फॉलो करें, आपकी जान बच सकती है, हादसा बच सकता है। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आके पाकिस्तान में एक बहुत बुरा हादसा हुआ रूल ना फॉलो करने की वजह से। वेरी सिंपल। तो जो रूल्स बने हुए हैं ना, वो किसी वजह से बने हुए, किसी ने रिसर्च करके ये रूल्स बनाए हैं। लेते एक ब्रेक के बाद चलते हैं। रेहाम खान हमारे साथ मौजूद हैं, रहेगी भी उनसे गुफ्तगू जारी, लेकिन पीजिए आप भी चाय, हम भी जरा कॉफी पीते हैं। क्या बात है, ब्रेक पे जाते हैं। रेहाम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से, और इनकी सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि हम अपने घरों में बच्चों से काम करवा रहे हैं। हमें अपने आप से रोकना है। हमने अपने घरों में सर्वेंट्स को रखा हुआ है। एब्सोल्युटली। वो इस एज ग्रुप के जो 13 साल 14 साल जो भी पढ़ने की उम्र है, और शायद उससे भी छोटे 8 साल की। अभी देखिए आपके घर में खुशी आई है एक छोटी बिल्कुल बेबी की सूरत में। ये आपके लिए भी अच्छा है कि आप बच्ची के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, और उस बच्ची के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छा, कि बच्चा जो है ना वो माँ की या बाप की तवज्जो का तलबगार होता है। और आपके घर में खुशी औलाद की सूरत में आती है, तो आप किसी और की औलाद से कहते हैं कि मेरी औलाद संभालो। इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर वो बच्चा जो
बेबी है और उसको एक 7-8 साल की उम्र की लड़की संभाल रही है, तो वो क्या पालेगी? खुद दोनों को के लिए संभालेगी, खलता, बिल्कुल, और वो क्या उसको संभालेंगे। तो अभी हम एक शेल्टर होम जा रहे हैं जी। आपके, या आप ही का बनाया? बेसिकली हम क्या करें, माशूम के नाम से मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन एक कैंपेन शुरू किया है। मेरे अपने शेल्टर्स भी हैं जो ज़्यादातर हमने शुरू KPK और पंजाब का जो बॉर्डर है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट रूट होता है ना, बसेस ट्रक्स पे, वहाँ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है, तो हम उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जितने और फाउंडेशन हैं जो काम कर रही हैं, SOS हो गया, वी हैव अल-खिदमत फाउंडेशन भी कर रही है बहुत अच्छा काम, आज़ाद फाउंडेशन के साथ हम बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं, गौसिया फाउंडेशन। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हो, भी एक साथ, कि एक अम्ब्रेला हो। कहीं बच्चे के साथ ज्यादती होती है, हमारी आवाज़ को इतना पुरअसर होना चाहिए कि हम हुकूमत को कहें कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आर्टिकल 25A को नाफिज करें, और हम जो यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है उस पर हमने पहला मुसलमान मुल्क है जिस पे साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया हुआ है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। अमल नहीं हो रहा। बच्चे हमारे कूड़ कबाड़ के ढेरों में भी दिखाई देते हैं, जख्मी होते हैं, HIV इन्फेक्ट हो जाते हैं, फिर ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो हम सबके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। SOS इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ख़ास तौर पे लाहौर में, और उन तमाम लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सीखने की भी, उनसे कनेक्ट करने की भी ज़रूरत है, उनको उनकी हौसला अफजाई करने की भी, हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। हमारी मंजिल आ गई, SOS चिल्ड्रंस विलेज पे हम पहुंच चुके हैं जनाब। हमारा जो माशूम का कॉन्सेप्ट भी है वो भी यही है, लेकिन हमने एक उसमें डिस्टिंक्शन किया है, और वो ये कि हर 10 बच्चों के लिए एक माँ, और हमने पहला जो आगाज़ किया है उसमें हमने 600 बच्चे अकोमोडेट करेंगे, और इंशाल्लाह हम इनॉग्रेट उसका, हम नॉर्मली होता है कि हम रिबन पहले काटते हैं, काम बाद में होता है, हमने काम पहले शुरू किया। तो हमने काम पहले शुरू किया, बट आई एम हैप्पी विद इट। तो हिम्मत नहार जो करे छुए आसमान, मेहनत सपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। So Pakistan! जी जनाब, हम लोग आ गए हैं SOS विलेज, आपने देखा भी और हमने वहाँ विजिट भी किया और हम वहाँ बच्चों से मिले। अब इससे हटके एक सवाल करते हैं, इतना सब कुछ करते हुए फिल्म, हाँ मतलब ये कैसे? माना मीडिया से रिलेट रही चीजें रही, लेकिन फिल्मिंग एकदम से, और फिर अभी एक पहली बना रही, फिर दूसरी भी स्टार्ट करना चाह रही है। पहली वाली फिल्म कंप्लीट हो गई है। फिल्म बनाने के 2 रीजंस हैं। एक ये कि जो भी कोई इंसान टैलेंट रखता है, पाकिस्तानी यंगस्टर, उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बच्चे मेरे पास आए, ये हमने शुरू की थी 2014 के आगाज़ में हमने शुरू कर दी थी, और उससे पहले मेरे पास आए कि इनको फंड्स चाहिए थे। 9 लाख रुपए में से पहली फिल्म बनाई हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, प्रॉफिट बनाया था। तो मैंने फिर उनके बारे में कुछ जांच पड़ताल की, और अब वो मेरी फैमिली ही काइंड ऑफ बन गए हैं। तो मेरा इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ये लड़के चूंकि कराची में नहीं हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, तो मैं चाहती थी कि वो बच्चा जो KPK में आर्टिस्ट भी और प्रोड्यूसर भी जो कि क्रिएटिविटी रखता है, उसको हम एक प्लेटफॉर्म दें। और अब उनकी ये किस्मत थी कि बाद में वो ब्रांड इतना बड़ा बन गया, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, साफ सुथरी पाकिस्तानी फिल्म है, हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशन, खास तौर पे पहली फिल्म पुख्तनख्वा के बारे में है, ये पुख्तन फैमिली के बारे में है, मेन जो फैमिली है। और दूसरी फिल्म भत्ते के बारे में है, पर्ची नाम है दूसरी फिल्म का, वो अभी शुरू नहीं हुई। आपने डिग्री को लेके काफी डिस्कस किया गया। हाँ,
क्यों? वैसे एक अच्छा फायदा उसका ये हुआ कि चूंकि डिग्री डिस्कस हुई तो हाँ। मुझे डिटेल मार्कशीट निकालनी पड़ी। तो मेरी वालदा को बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मेरे क्या नंबर्स हैं। ओके ग्रेट। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये ना होता तो ये पता ना ना होता। चलता, तुमने तो फर्स्ट डिवीजन रियली। मैंने कहा बिकॉज यू सी एक्चुअली सच्ची बात है कि एक बीए की या डिग्री की क्या हैसियत है अगर आप अच्छे इंसान ना हो। जिन लोगों ने ये बात उठाई तो मुझे उनके एक उस्ताद, एक हमारे एंकर हैं, तो उनके उस्ताद मुझे एयरपोर्ट पे परसों मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ऐसे उन्होंने बातों में कहा कि हाँ हाँ वो जो है साहब 3 दफ़ा मैट्रिक में फेल हुए थे, मैं टीचर था। मैंने कहा अच्छा वो तो मेरी फेक डिग्री की बात कर। सो इट्स फनी, आई थिंक कि कुछ लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं। मेरे लिए मैंने जो कुछ भी तालीम या जो क्वालिफिकेशन या जो काउंटलेस क्वालिफिकेशन एक्चुअली बीबीसी ज्वाइन करने के बाद भी, क्योंकि वो इदारा ही ऐसा है कि आप कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ाई है पे बहुत मौके मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे जर्नलिस्ट्स को, हमारे क्रू को मिले। आपने जर्नलिज्म पढ़ा? जर्नलिज्म मैंने ब्रॉडकास्ट मीडिया का एक डिप्लोमा शुरू किया ईस्ट मीडिया सेंटर में, ईस्ट कोस्ट मीडिया सेंटर में इन ग्रिम्सबी। और उसके शुरू करने के फ़ौरन बाद ही मुझे, बल्कि आई वाज वेरी लकी कि विद इन फ्यू मंथ्स मुझे मेन स्ट्रीम एंकर की पोजीशन मिल गई। लोगों का बड़ा ख्याल रहा है हम कि आप पॉलिटिक्स में आई, आपका अपना ख्याल क्या है? लोगों का ख्याल था, ये तो मैंने बताया आपको। लोगों की ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है एक तबका वो है जिनकी ख्वाहिश है कि साफ सुथरे लोग, हक हलाल कमाने वाले लोग आएँ, जो आपका दर्द समझते हैं वो आएँ आपकी तरफ। और दूसरी तरफ एक ये भी है कि लोगों का ख्याल था कि चूंकि मैं हस्बैंड को अपने सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आजकल पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं सादिया कि आप वोट किसको देंगी तो आप नहीं जवाब दे मेरे सकती, पास ठीक है? कोई अब कोई Choices नहीं है पार्टी ना? नहीं रही है। एग्जैक्टली तो अगर आप डिसाइड ना कर सके पाकिस्तान में कि मैं वोट किसको दूं, तो आप मुझे बताएं कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूं। नहीं, अपनी It's a much मुस्तफा कमाल की तरह अपनी पार्टी बना ले, आप तब्दीली लेकर आए। मेरे साथ एक बहुत प्यारी हमारी टैलेंट है पाकिस्तान का, ड्रामों में भी काम किया, प्रोडक्शन में भी अब आई हैं, आप प्रेजेंटिंग भी कर रही हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहीं ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में हम कहीं रह गई, अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाई। मेरा मानना ये है कि हम सब, लड़के हों, लड़कियां हों, मर्द हो, औरत हो, हम सबको पता होता है बचपन से कि हम कौन हैं। से अबाउट 11 साल की उम्र तक हमें पता होता है कि हमारा पैशन क्या है, हमारा शौक़ क्या है। लेकिन फिर कुछ यहाँ से आवाज़ें आती हैं, कुछ वहाँ से आवाज़ें आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नुस्खा, टिप ये है कि इफ़ यू डिस्कवर योरसेल्फ, हैंग ऑन टू दैट। आ गए हैं न्यू टीवी और यहाँ रेहाम के शो की क्योंकि तैयारी हो रही है, इनका शो लाइव जाता है, आप लोग सब देखते हैं, तो हमने सोचे यहाँ तक छोड़ के ही जाएंगे इन्हें, बल्कि छोड़ के भी जाएंगे, इसके बाद तो दिल की बातें भी तो करनी है थोड़ी सी। ये हमारी वो भी वार्डरोब करेंगे। लेडी हैं। ओ ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप शो की तैयारी कर रही होती हैं, जो गेस्ट बुलाने होते हैं, उनमें आपकी कितनी होती है कि नहीं ये होना चाहिए आज के टॉपिक के हवाले से, या बहुत प्रोड्यूसर कहता है कि और फिर हमारी लड़ाई हो रही होती अच्छा। है क्योंकि मेरी ब्लैक लिस्ट बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, एक ब्लैक लिस्ट है आपकी? एक ब्लैक लिस्ट है कि और ये ब्लैक लिस्ट वालों को नहीं बुलाना हाँ, है। और कुछ लोग फिर ब्लैक लिस्ट में जाना पसंद कर रहे हैं आजकल। अच्छा। तो हमारी ब्लैक लिस्ट तवील होती जा रही है, बढ़ती जा रही है,
क्योंकि जो कोई भी फिर बाद में अकेले में रेहाम खान अकेली बैठ के हाँ। शो तो नहीं कर रही होगी। इट्स लुकिंग लाइक दैट। और दूसरा एक मेजर जमात है जो कि प्रोग्राम का बॉयकॉट किए हुए हैं, अच्छा, तो वो भी हिस्सा नहीं होते, तो इट्स हार्ड टू समटाइम्स बैलेंस द शो, तो हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। पर्सनली मैं लोकेशन बेस्ड शोज बहुत इंजॉय करती हूँ, जिसमें अच्छा। कोई भी सियासतदान ना हो और ना हो, आम आवाम हो, दैट आई एंजॉय द मोस्ट। सुबह हमारी प्रोडक्शन मीटिंग हुई है, उसके बाद मैंने भेज दिया है कि जी क्या क्या हमने क्या दिखाना करना है, तो ये क्योंकि हम थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं। और ये तो एडिटर और ये बैठे हुए ताकि आप लोगों के लिए, इसलिए मैं ये करना चाहती थी नाज़रीन, आप लोगों को तो लगता है ना कि एक स्क्रीन पे बंदा बैठा, प्यारा सा से मेकअप किया और दर 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 काम नहीं, इसके पीछे पूरे दिमाग और कई लोगों के दिमाग चल रहे होते हैं। तो प्लीज ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए कि क्या। और दूसरा ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मैं प्रेफर करती हूँ कि एनालिसिस जो सब्जेक्टिव हो वो कम हो और जो फैक्ट है वो ज़्यादा हो। जो बेसिकली सारा दिन अली सीने प्रोड्यूसर हैं, तो हम एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो इस प्रोग्राम इस लाइफ में है, जो हमारे नाज़रीन चाहते कि फ़ोन कंटिन्यूसली कांस्टेंट फ़ोन कॉल्स। मैं आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल के मेरा क्रू है वो फ़ोन कॉल्स करता है मेरे लिए, लेकिन फिर मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन कॉल करता रहता है कि मैं लोगों से डायरेक्टली ज़्यादा पसंद नहीं करती इतने बात करना। सारे लोगों की इंटरव्यूज करने में आपको क्या लगता है सबसे अच्छा, जिसके साथ मजा आता हो कि यार ये जो एक बंदा है ना, ये जरा खुल के बोलता है और सही बात करता है? मैंने आपको कहा कि अवाम जो जैसे बोलती है वो मजा, वो इनको पता होता है, मेरा मूड भी अच्छा होता है उनके साथ। जब आप लोकेशन पे बाहर जाके, हमने एक लड़की खातून का इंटरव्यू किया अप्रैल 2013 में, इलेक्शन से पहले, और वो फाटा की पहली खातून मतलब कैंडिडेट खड़ी हो रही थी और फुल पर्दे में थी वो। बिल्कुल मैंने देखा था वो show। और वो पूरी पश्तो बोल रही हैं, और मतलब ऑब्वियसली हमारी एजेंसीज की पश्तो बोल रही हैं, जो कि स्लाइटली डायलेक्ट मुश्किल है। लोगों ने इतना पसंद किया क्योंकि शी वाज सो एक्साइटेड और एक्सूबरेंट थी उनकी, एंड वो अमेरिका तक शो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ, बड़ा लोगों ने पसंद किया। ऐसे लोग मेरा ख्याल है उनको हाईलाइट करना चाहिए जो कि एक्चुअली रियल पीपल हैं। तो जनाब मेरा ख्याल है कि अब हमें इखलाकी तौर पे भी ना इनको यहाँ इनके ऑफिस वालों के साथ छोड़ना चाहिए ताकि ये वाकई अपना काम करें, गुड शो आपके लिए लेकर आए। आप लोग शो को एंजॉय करें। शो के बाद हम इनसे करेंगे दिल की बातें, कुछ वो जो आपने अब तक जानना चाहते हैं और मैं भी पूछना चाहती हूँ, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहले शो देखते हैं, शो के बाद इनसे हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज 8 बजे का स्लॉट का इंतज़ार लोगों को नहीं करना पड़ा क्योंकि अपेरेंटली नेशनल असेंबली ही में काफ़ी पुररौनक तकारीर हुई, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे जो खबरनामे हैं वो कुछ बड़े लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं तकारीर की वजह से। रेहाम खान हमारे साथ मौजूद हैं और सेगमेंट आ गया है कुछ दिल की बातें। वाह है ना, कुछ दिल की बातें। रेहाम, कभी वैसे बहुत सारे सवालात दिमाग में उठते हैं जब मैं भी आपको देखती हूँ स्क्रीन पे, तो मैं सोचती हूँ कि दूध का झरा तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। पहली शादी का एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा ना हो तो, है ना, तो फिर आपने दूसरी शादी का डिसीजन लिया खान साहब के साथ 10 साल बाद, और वो भी 10 साल जिंदगी के भरपूर अच्छे गुजारने के बाद, जब आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग खातून माशाल्लाह, और अभी भी हैं आप, क्या सूझी वैसे आपस की मतलब दोस्ती में क्या सूझी थी? सही तो चल रही थी जिंदगी।
क्रश तो नहीं था, बचपन का क्रश होता नहीं, कहीं वो इमरान खान क्रिकेटर, नहीं, ये वाली कहानी तो नहीं थी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एक्चुअली आई थिंक ही वाज सरप्राइज्ड कि आई वाजंट अ फैन। लेकिन हम पाकिस्तान बचाने निकले थे। आई थिंक दैट्स माय ओनली एक्सक्यूज। 10 साल लगे मुझे टू बी ऑनेस्ट सादिया, जिसने प्रपोज किया मैंने उससे शादी कर दी। तो मैं the fact is कि no one a lot of people think that's not the case, लेकिन actually पहले एक रिश्ता आया, उसको हाँ कर दी, और रिश्ता आया, हाँ कर दी। सो मतलब हेलो, ये आप लोग इस चक्कर में ना तीसरा आएगा तो हाँ कर देंगी, ऐसा कोई कहानी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब था कि और रिश्ते छाजी फूक के पिएगा। मैं वाज़ेह कर दूं कि एक्चुअली देयर नॉट बीन दैट मेनी ऑप्शंस आल्सो। 10 साल आज़ादी में गुजारने के बाद एकदम जब आप किसी भी रिश्ते में बनती तो यकीनन उसकी कुछ ना कुछ उम्मीदें, उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं लाइफ में जो आपके साथ बन जाती हैं, ठीक है? तो वो कैसे आपने उस चीज़ को डील किया, एकदम से अपने घर से निकल के बनी गाला के घर में रहना, सब कुछ वहीं, और हमने जैसा कि हमने न्यूज़ में सुना कि आपके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन भी रही हैं, खासत की काफ़ी चीज़ों में आपके ऊपर वो होता था कि ये नहीं, ऐसे नहीं, ये करना, वो करना, तो ये सब बेसिकली देखें, जब भी कोई इंसान, अब आपको पता होगा क्योंकि आप अकेली भी रही हैं, तो अकेली जब आप रहते हो तो आपके हर चीज़ जगह पे होती है। आपका कमरा एक सर्टेन तरीके से होता है, स्पेशली फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको आप अपनी मर्जी से सोए, आप अपनी मर्जी से उठे, आप अपनी मर्जी से शॉपिंग करी, साफ है, साफ है, डिप्रेशन में मर्दों के साथ थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइजेशन तो गीला तौलिया डाल दिया, जूतों उतार के वहीं फेंक दिए। although he wasn't like that, लेकिन फिर भी मतलब आपका एक सिस्टम होता है ना। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था किसी और के घर में रहना, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एन आउटसाइडर देयर। तो आप ये बड़ी ज़रूरी बात है मेरा ख्याल है, जो मदर इन लॉज सुन रही हैं या जो इन लॉज सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आई वुड से कि जो बच्ची आपके घर में आती है ना, फॉर हर टू फील कि ये उसका घर है, आपको उसको घर छोड़ के आती है, और आपको उसको थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए कि उसको लगे कि उसका घर है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर मैनी ऑफ अस, पाकिस्तान में, कि आपको लगता है अच्छा नहीं, ये सास का घर है, ये मेरे हस्बैंड का घर है। औरत तो जबर से बहुत कुछ कर डालती है, तो अगर आप प्यार से उससे कहें तो वो तो जान देने को तैयार है। वी आर वेरी ख़वातीन बहुत जज्बाती होती है, तो अगर कोई प्यार से आप कहें तो आप कोयलों पे चल पड़े। सो ये सोचने वाली बातें हैं। मेरे लिए मुश्किल था एडजस्ट करना, बिकॉज सारे मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, वहाँ वो एक ही कमरे में सेल्फ इम्पोज्ड एक ही कमरे में बंद रहे, तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और इसी वजह से मैंने पहले इनकार भी इस वजह से किया था, बिकॉज आई थॉट कि मैं इतनी फ्रीडम इंडिपेंडेंस छोड़ के, एंड ऑल्सो इट वाजंट लाइक अ नॉर्मल कोई मतलब एवरेज इंसान, फिर इतना ज़्यादा लाइमलाइट, इतना ज़्यादा स्क्रूटनी, एंड दैट्स इस वजह से मैंने पहले इनकार इसी वजह से किया था कि मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, एंड आई डोंट वांट दिस, बट आई डोंट नो, हो जाते हैं हादसात ज़िंदगी में, आप हद्दुल इम्कान कोशिश करते हो अपने रिलेशनशिप। सो आई वुड हैव वांटेड कि किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए, पर मेरे बस की बात नहीं थी। आपको लगता है कोई बाहर से ताकतें बड़ी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी कि नहीं, इस चीज को नहीं चलना चाहिए? देखो, ऐसी बात नहीं है कि बाहर से, अब फॉर एग्जांपल मैं और आप हो जाते हैं ना, हाय अल्लाह मेरा दोस्त ही ले उड़ी है, अब तो हमें टाइम नहीं देगा। हाँ, हो जाते हैं दोस्त भी इस तरह के। मैंने तो खैर कभी किसी को मना नहीं किया कि आप ना मिलें, ना आए, ऐसी कभी बात नहीं है। मैंने कभी अपने मना ही नहीं किया, नाम ही नहीं लिया। लेकिन जाहिर है कि एक बैचलर घर में और एक जहाँ मतलब मेरा ख्याल है लोग कबाब हलीम खाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन डिपेंड करता है जो मेरा और आपका रिश्ता कैसे है। अगर कोई आके आपको कुछ कह दे और आप में और मुझ में अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, तो वो फिर कमज़ोर रिश्ते की निशानी होती है। तो ये बात गलत है कि जी इसका कसूर उसका कसूर, तो आपका अपना होता है हमेशा। संभालना कैसे बात में? बिल्कुल, क्योंकि लोग तो
कोई भी किसी को खुश मीडिया ने नहीं बड़ी देखना हाइप चाहता। दी इसको, बहुत। आपकी माशाल्लाह शादी जब हुई तब उसको भी बड़ी हाइप दी गई, और एक सैड न्यूज़ आई, बिकॉज हमारे लिए सैड न्यूज़ है। हम आपसे भी प्यार करते हैं, खान साहब की भी बड़ी इज्जत करते हैं, और खान साहब से भी प्यार करते हैं। खान साहब ने नारा लगाया तब्दीली लाने का, तब्दीली आप ले आई। एक चैनल पे आपका शो चल रहा है तब्दीली के नाम से, तो खान साहब से कहीं ना कहीं ये चीज जुड़ी हुई कि तब्दीली चले, वो ना ला पाए, मैं ही ले आऊं चैनल के थ्रू तब्दीली। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्यों आई थॉट, मैंने मतलब शादी भी इसलिए की क्योंकि देयर आर पीपल लाइक मी, हम जैसे बहुत से लोग, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं। लेकिन तब्दीली मैंने एक तंजिया तौर पे नाम रखा है कि तब्दीली देखें अच्छाई की तरफ भी हो सकती है और पस्ती की तरफ भी हो सकती है। मे बी अगर वाकई जो हमें चाहिए पाकिस्तान में तब्दीली नहीं चाहिए, बेहतरी चाहिए। सही। लाइफ का कभी कोई रिग्रेट रहा? नहीं, बिकॉज सादिया बहुत से लोगों से मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है और रिग्रेट कोई भी नहीं है। देखें, पहली शादी की वजह से मुझे 3 खूबसूरत अमेजिंग बच्चे मिले, तो मैं कैसे रिग्रेट कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा रुतबा में आप एक माँ बनते हैं, और मेरे बच्चे, आई नो ऑल मदर्स आर बायस्ड, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड इट्स जस्ट फन टू बी अराउंड देम। देयर इंटेलिजेंट, देयर सिंपैथेटिक। तो मुझे अल्लाह ने वो नेमत दी है जो बहुत से वालिदैन को नसीब नहीं होती। सिर्फ एक रिग्रेट ये है कि लास्ट ईयर के मतलब जो दूसरी शादी का जो फैसला था, उसकी वजह से बच्चे जो मैंने उनको हमेशा महफूज और खुश रखा था, इससे पहले लोग मुझे और उनके टीचर्स ये कहते थे कि हमें नहीं पता था कि ये अच्छा ब्रोकन होम के बच्चे हैं, क्योंकि उनके जाहिर ही नहीं होता, ना उनके ग्रेड से जाहिर होता है, ना उनके बिहेवियर से जाहिर होता है। तो इस दफ़ा मुझे रिग्रेट ये है कि मेरे फैसले की वजह से सबको पता चला, मतलब वो बच्चे अफेक्ट हुए हैं। तो लेकिन पर्सनली मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ग्रेट। और हम चाहते भी नहीं कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई रिग्रेट। आने वाली ज़िंदगी में मौला आपको बहुत खुशियाँ दे, हर कदम में बहुत कामयाबियाँ अता करें, क्योंकि अब सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोचती, आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोचती, आप पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए सोचती, पूरे दुनिया के बच्चों के लिए सोचती। आपकी फाउंडेशन काम कर रही है। कहाँ ये आइडिया था कि कभी सोचा था मैं फाउंडेशन बनाऊंगी बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए काम करूँ? कब से दिमाग में पकड़ी थी? कोई चीज़ एक दिन में नहीं बनती। जब से पाकिस्तान आई तो मैं कोशिश कर रही थी लोगों के साथ कनेक्ट करने की, और फिर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मैंने IDPs के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ से बच्चे जो नकल मकानी करके आए थे उनकी तालीम का बड़ा हर्ज हुआ था। माशाल्लाह अब 2016 है और हमने बहुत अच्छी तरह से एक उनके लिए स्कूल की बिल्डिंग में BA तक, तो और ये KPK में ही काम किया ज़्यादा। हाँ, शुरू इसलिए KPK में किया ज़ाहिर है क्योंकि मैं जोग्राफिया बेहतर समझती हूँ, कम्यूटेबल है, आई एम ए वेरी हैंड्स ऑन पर्सन, कि मुझे खुद जाके फिर देखना है, खुद करना है। एक्चुअली पार्ट ऑफ द रीज़न जब मुझे शादी के लिए आमादा किया जा रहा था तो मुझे कहा ये गया कि देखो तुम जो काम कर रही हो उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि सारे दरवाजे बंद हो गए और मेरे ऑलरेडी काम को मतलब साल का हर्ज हो गया। आप वैसे अर्ली मॉर्निंग उठती हैं, कभी आपको कोई मॉर्निंग शो की ऑफर होगी तो कर लेंगे? मॉर्निंग शो में मैं तो सुबह रात का कोई वो ही नहीं रहा, तफरीक ही नहीं रही बीच में। चलें भाई, तमाम चैनल्स वालों ने सुन लिया आज मॉर्निंग शो की। हो सकता है आपको ऑफर, आप तो अच्छा बोलती हैं, और फिर माशाल्लाह आपकी क्या खूबसूरत आवाज़, आपका ज़ौक बहुत अच्छा है। बस हालात ने कर दिया। क्यों ना, ये आखिरी सेगमेंट हमारा होता है, यहाँ हमने नाज़रीन को खुदाफिज भी कहना है, कुछ दिल की बातें हैं, दिल की बातों में थोड़ा सा गुनगुनाहट हो जाए आपकी खूबसूरत सी आवाज़। अच्छा, गुनगुनाने से तो मुझे मना किया गया है। थोड़ा सा तो गुनगुना दे प्लीज। मैं सिर्फ लेकिन 2 लाइन ठीक है। आशियाने की बात करते हो, वाह, दिल दुखाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते
करते हो। वाह, बहुत खूब। सितारा रोने। आशियाने की बात करते हो, वाह बहुत खूब जनाब। थैंक यू सो मच रेहाम। Wonderful to meet you in इतना अच्छा person, टाइम दिया सादिया। और हमारे नाजरीन को बहुत अच्छा लगा आज आपसे रेहाम से मिलके। नहीं, lovely, lovely to meet you in person. थैंक यू सो मच। ओके जनाब, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे समा के मेहमान में, नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ और आपके नए कॉफी मग के साथ। इजाजत दीजिए सादिया इमाम को अगले हफ्ते तक के लिए। अल्लाह हाफिज।